मैं गनीता आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो मैं लेके आई हूँ प्लास्टिक के ऊपर। जो प्लास्टिक की वस्तुएं हम यूज़ करते हैं, जैसे प्लास्टिक की पानी की बोतल आप यूज़ करते हैं। जैसे इस वक्त गर्मी है, सबके फ्रिज में जाहिर सी बात है कि पानी की बोतल होगी और अधिकतर मात्रा जो है वो प्लास्टिक का ही कंटेनर होगा। और जैसे कि हम अपनी रसोई में, अपने किचन में भी प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करते हैं, जिसमें किसी में हम हल्दी, चीनी, चाय पत्ती, धनिया, गरम मसाला, कुछ भी पदार्थ उसके अंदर रखते हैं। तो अधिकतर किचन में मैंने ये देखा है कि प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जा रही है। और आप लोगों को ये नॉलेज भी होगी और पता भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर हम प्लास्टिक की आइटम को यूज़ करते हैं, या पानी की बोतल लगा लीजिए, या हमारा टिफ़िन बॉक्स लगा लीजिए, हमारा लंच बॉक्स लगा लीजिए, या हमारे किचन में जो कंटेनर हो जिसमें कि हम मसाले डालते हैं, चाय पत्ती वगैरह, दालें वगैरह, जो भी कुछ यूज़ करते हैं ना, तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर आप प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसको रोकिए, उसकी मात्रा कम करिए। मैं तो ये कहूँगी कि कम क्या करना, प्लास्टिक यूज़ ही मत करिए। लेकिन ऐसा ना पॉसिबल भी नहीं है कि प्लास्टिक यूज़ ना हो, क्योंकि हमारी जो सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत होती है और जो सुबह हम बाहर से मार्केट से जो दूध लेके आते हैं तो स्टार्ट तो हमारा जो है प्लास्टिक से ही हो जाता है, क्योंकि जो दूध की थैली होती है वो पन्नी की बनी होती है और उसके अंदर भी प्लास्टिक होता है। तो ऐसा ना रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर अधिक मात्रा में आपके घर में या आप प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पानी की बोतल में, चाहे वो लंच बॉक्स में, चाहे वो घर के किचन में यूज़ हो रहा हो, तो कैंसर होने का खतरा अधिक से अधिक बढ़ जाता है। और जो इस वक्त जो समय चल रहा है, कोई भी चीज़ तो हमें शुद्ध नहीं मिल रही। अगर हम मार्केट से सब्ज़ी लाते हैं तो वो भी शुद्ध हमें नहीं मिल रही, उसमें भी तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कि जैसे घिया हो गया, घिया में इंजेक्शन लगता है कि उसका साइज़ बढ़े, उसकी लेंथ बढ़े, है ना, और वो अपने टाइम से पहले वो जो सब्ज़ी है वो रेडी हो जाए, वो घिया खेत में रेडी हो जाए और हमें खाना है। हम किस किस चीज़ को अवॉइड करेंगे, है ना। अगर आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि प्लास्टिक कम से कम यूज़ करिए, जी हाँ, मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि प्लास्टिक कम से कम यूज़ करिए। और मेरे से ज़्यादा भी आपको पता होगा, आपने कई डॉक्टरों के माध्यम से भी सुना होगा, डॉक्टरों की तरफ से भी कई बार ये अलर्ट आया हुआ है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करिए। अब आप ये कहेंगे ना कि हम एक अच्छा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, हम एक अच्छी कंपनी का प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। आप कितना भी अच्छा ब्रांड यूज़ करिए, कितना भी अच्छा प्लास्टिक यूज़ करिए, लेकिन जब आप उसे यूज़ करते हैं ना, उस प्लास्टिक के जो कुछ कण होते हैं, वो हमारा जो भोजन होता है वो उसमें अपना रेशो 100% छोड़ता है, और हम उस भोजन को क्या कर रहे हैं, हम उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। और वो भोजन किस में रखा हुआ था, हमने एक प्लास्टिक के लंच बॉक्स में रखा, हमने एक कंटेनर में रखा, ठीक है। अगर जैसे कुछ लोग हम माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, उसके जो बर्तन यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो भी प्लास्टिक ही होता है। बेशक अंदर स्टील हो, ऊपर की बॉडी प्लास्टिक हो, या फिर अंदर की बॉडी प्लास्टिक हो, बाहर की भी हो। जो कि माइक्रोवेव के बर्तन अलग से मिलते हैं ना, वो भी एक प्लास्टिक होता है। वो तो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को हार्म करता है। क्यों? एक तो वो प्लास्टिक हो गया, उसके बाद आपने क्या किया, उस बर्तन को माइक्रोवेव में रखा, आपने राइस गर्म किया, आपने सब्जी गरम की, आपने दाल गरम किया, तो क्या हुआ, उस प्लास्टिक को हीट मिली, जिससे क्या हो, प्लास्टिक जो अपने तत्व 30 से 35% उस खाने में जो छोड़ रहा था रेशो, बट आपने क्या किया, उस प्लास्टिक को हिट कर दिया, गरम कर दिया, तो आपने उसकी मात्रा को 35% से 70% तक कर दिया। अब वो आपके भोजन में प्लास्टिक के वो तत्व के रेशो जाएंगे। अगर आप लोहे का बर्तन यूज़ करते हैं, तो लोहे का बर्तन आपकी बॉडी को क्या देगा, आयरन देगा। अगर आप एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ करते हैं, तो एल्युमिनियम का बर्तन आपके भोजन में क्या देगा, वो थोड़े से एल्युमिनियम के अपने तत्व का रेशो देगा। इसी तरीके से मैं प्लास्टिक की बात करती हूँ कि अगर आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं और प्लास्टिक में माइक्रोवेव में कोई खाना गर्म कर रहे हैं, बार बार आप गर्म कर रहे हैं, तो वो जो 35% तक अपने रेशो छोड़ता था ना, और फिर आपने माइक्रोवेव में उसको गर्म किया, तो उसकी जो हीट है वो आपने उसको 2 गुनी और एक्स्ट्रा कर दी, जिससे कि उसके तत्व डबल हो गए, यानी कि 35% से
70% तक उसके अंदर वो प्लास्टिक के कण बहुत ईजिली उस खाने में मिक्स हो गए। और आपने क्या किया, उस भोजन को ग्रहण किया। एक तो मैं कहूँ कि बार बार खाना गर्म करके जो लोग खाते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, खाना हमारा बार बार गर्म होता है तो खाने का टेस्ट अच्छा लगता है, खाना हमें अच्छा लगता है, लेकिन बार बार जो खाना आप गर्म करते हैं आप भोजन के पौष्टिक तत्व को ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। आपकी जुबान पे वो टेस्ट तो आएगा, क्यों, आपने खाने को फिर गर्म किया, फिर आपने खाया, आपको लगा मैंने खाना गर्म किया, मुझे डिलीशियस लगा, मुझे स्वाद लगा, लेकिन वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। तो मैं यही कहूँगी, जो सुबह का खाना आपका बन जाता है ना, और अगर आप उस मॉर्निंग के खाने को भी अगर दोपहर में गर्म करते हैं और कर रहे हो प्लास्टिक का बर्तन यूज, आपने बेशक किसी एल्युमिनियम की कढ़ाई में गर्म किया, उसके बाद जस्ट आपने उसको प्लास्टिक के उसमें सर्व कर दिया और खाया, ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। मेरी जो आज की वीडियो है, जो मेरा समझाने का तात्पर्य है वो ये है कि प्लास्टिक की मात्रा अपनी ज़िंदगी में कम से कम करिए। स्टील के भी पानी के बोतल्स मार्केट में आते हैं, बेशक आप एक अच्छी क्वालिटी के नहीं ले पा रहे हैं तो आप एक नॉर्मल क्वालिटी का स्टील का ले लीजिए और उसको आप यूज़ करिए, पानी की बोतल भी प्लास्टिक की हटा दीजिए। स्टील के 4 से 6 पानी की बोतल भी आपके फ्रिज में वो काफ़ी पड़ेगी। प्लास्टिक जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आपके शरीर में जो प्लास्टिक यूज़ करके जो हानिकारक तत्व जा रहे हैं उससे बढ़ता है कैंसर होने का खतरा। अब मेरी वीडियो को देख के पैनिक नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि मैंने नेगेटिव किया या मैंने इस तरीके से बोला। मैंने आपको बिल्कुल 100% की सच्चाई बताई है आपको मेरे दोस्त, तो प्लीज़ इस मेरी वीडियो पे गौर फरमाइएगा। ये रियलिटी है कि अगर आप अपनी लाइफ में प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमें कैंसर होने का खतरा अधिक मात्रा में बड़ी तीव्रता से बढ़ता है, आप कभी किसी डॉक्टर के पास गौर करिएगा, अगर वो डॉक्टर पानी पी भी रहा होगा ना अपनी टेबल पे, तो आप देखिएगा कांच की बोतल यूज़ करते हैं। आपको यहाँ तो स्टील मिलेगा उस डॉक्टर की टेबल पर, या आपको एक कांच की बोतल में पानी मिलेगा। आपको कभी भी ना किसी भी डॉक्टर के टेबल पे प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक डॉक्टर है, उनको पता है कि प्लास्टिक यूज़ करने से उनकी बॉडी में कितना हानिकारक तत्व हो जाता है, वो उनकी बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है। चलिए अब इस विषय पे आते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं आपने हफ्ते भर यूज़ किया, 10 दिन यूज़ किया, 4 मंथ के लिए यूज़ किया, तो अब ये दिमाग में नहीं बैठाना हमें कैंसर हो सकता है, मैंने तो काफ़ी पुराने टाइम से प्लास्टिक इतना यूज़ किया है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ये थॉट अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लानी है। मैं कहती हूँ नेगेटिव तो आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए, और नेगेटिव आपको सोचना भी नहीं है मेरे दोस्त। देखिए एक रियलिटी है, आप जैसा सोचेंगे ना आपका ब्रेन वैसा ही वर्क करने लग जाएगा। अगर आप अपने ब्रेन को एक नेगेटिव मैसेज बार बार सेंड कर रहे हैं तो वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा, और अगर आप अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आज की मेरी वीडियो हो सकता है आपको पसंद आई हो, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और मैंने बहुत कीमती समय आपका लिया, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।